कभी सोचा है कि पेरेंटिंग का आपका स्टाइल कैसा है? चलिए आज इसी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल अक्सर पेरेंट्स के मन में आता है और साइकोलॉजिस्ट ने इसमें 4 मेन तरीके पहचाने हैं। देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब कोई एक काम नहीं है, ये तो आपके बर्ताव का एक पूरा पैटर्न है। ये पूरा कॉन्सेप्ट 1960 के दशक में डेवलप हुआ था और ये 2 मेन आइडियाज पर बेस्ड है। एक तरफ है रूल्स यानी डिमांडिंगनेस और दूसरी तरफ है बच्चों के लिए प्यार और सपोर्ट यानी रिस्पॉन्सिवनेस। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, 4 अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल सामने आती हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स से। यहाँ डिमांड ज्यादा है पर प्यार और सपोर्ट कम। क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, बस यही एक लाइन इस स्टाइल को समझाने के लिए काफी है। इनका फोकस होता है कंट्रोल पर। ये चाहते हैं कि बच्चे बस इनकी बात मानें, सवाल न करें। नतीजा, बच्चे कहना तो मानते हैं पर उनमें अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स की कमी रह जाती है। चलिए अब उन स्टाइल्स पर आते हैं जहां पेरेंट्स की तरफ से उम्मीदें कम होती हैं। इसमें 2 तरह के पेरेंट्स हैं, एक परमिसिव जो बहुत प्यार दिखाते हैं और दूसरे निग्लेक्टफुल जो नहीं। परमिसिव पेरेंट्स दोस्त ज्यादा होते हैं और पेरेंट कम, बहुत प्यार करते हैं पर रूल्स लगभग 0। ऐसे बच्चों को आगे चलकर सेल्फ कंट्रोल और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करने में काफी दिक्कत आती है। और फिर आते हैं निग्लेक्टफुल पेरेंट्स जो बच्चे की दुनिया से लगभग पूरी तरह बाहर होते हैं। और दुख की बात यह है कि ऐसी पेरेंटिंग का बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी स्टाइल पर। यहाँ हाई डिमांड्स और हाई वार्मथ दोनों हैं। मतलब यहाँ नियम तो हैं पर साथ ही बच्चे की फीलिंग्स का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस स्टाइल की सबसे खास बात है बैलेंस। नियम क्यों है ये बच्चों को समझाया भी जाता है। और रिसर्च यही बताती है कि इस स्टाइल से बड़े हुए बच्चे ज्यादातर खुश, काबिल और सफल होते हैं। तो अगर इन सारे स्टाइल्स को कंपेयर करें तो बच्चे के विकास पर किसका क्या असर होता है? जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, अथॉरिटेटिव स्टाइल के नतीजे लगातार सबसे अच्छे पाए गए हैं। तो निचोड़ ये है कि सबसे अच्छी पेरेंटिंग में रूल्स और प्यार दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। पर याद रखिए, कोई भी पेरेंट हमेशा एक ही बॉक्स में फिट नहीं होता। फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि पेरेंटिंग में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो सबसे बड़ा फर्क ला सकता है।